बदलापुर में जो घटना घटी वो निंदनीय है, लेकिन इसके बाद जो उसके विपरीत परिणाम हो रहे हैं, इस परिणाम के लिए हमने हमारे दहिसर विधानसभा में आने वाले ऐसी घटना अपने दहिसर में न होए, इसकी प्रिकॉशन के लिए जोन 11 और जोन 12 के अंतर्गत हमारे जितने पुलिस स्टेशन दहिसर विधानसभा में आते हैं उनके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था, एक वेश में रखा था। आज जोन 12 की हमारी डीसीपी स्मिता पाटिल मैडम, एसीपी साहब, हमारे सीनियर दहिसर, सीनियर कस्तूरबा और पूरा पुलिस स्टाफ यहाँ इस जोन 12 के अंतर्गत आने वाले कॉलेज, स्कूल, उनके सभी प्रिंसिपल, टीचर, ट्रस्टी और पालक और हमारे एनजीओ, ऐसे एक बहुत अच्छा संवाद हुआ। सीनियर साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। ऐसे भी हमारी पुलिस दीदी के माध्यम से हमारी पुलिस क्या प्रबोधन करते हैं ये भी बताया गया, और हमारे लोगों से, टीचर लोगों ने क्या स्कूल में प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ट्रस्टी लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, पुलिस ने क्या स्कूल को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुए। खास करके स्कूल छूटने के टाइम बीट मार्शल उधर रहने चाहिए। बच्चे वहाँ घर पे जाते हैं, वो टाइम बस जो है, बस में सीसीटीवी होना ज़रूरी है। बस का जो ड्राइवर है और कंडक्टर है, आया है, मौसी जो बोलते हैं, वो लोग का पूरा प्रोफाइल उनके पास होना चाहिए। और स्कूल में जब बच्चे आते हैं, जब भी घर पे जाते हैं, तो वो आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए जिस बच्चे को अपन किसके हाथ में देते, उसकी भी चर्चा हुई। खास करके स्कूल में एक आउटलेट सीसीटीवी फुटेज का रोड तरफ होना ज़रूरी है, तो कुछ भी घटना घटे तो पुलिस तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। और जहाँ डेड रोड है, वो डेड रोड में जो लवर लोग शाम को आके वहाँ अनैतिक ऐसे सब करते हैं, उसके लिए रोक लाने के लिए बीट मार्शल ने वहाँ जाना चाहिए और ये रोकना चाहिए। खास करके सरस्वती कॉम्प्लेक्स का रोड है, जो डेड रोड है, वहाँ रात को इलीगल धंधे चलते, उधर रोक लगाना चाहिए। और दूसरा, हमारा एनएल कॉम्प्लेक्स का जो डेड रोड है, वहाँ भी इलीगल पार्किंग होती है। वो पार्किंग के ऊपर मैं खुद ट्रैफिक अधिकारियों से बात करने वाली और पुलिस भी बोलेंगे। ऐसे अनेक संवाद हुए। इसके बारे में एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कि हर एक माँ ने अपने बेटी से एज अ फ्रेंड तरीके से रहना चाहिए। हर एक बाप ने अपने बेटे से फ्रेंड तरीके से रहते, एक बॉन्डिंग होगा। कोई भी गलत बात हुई तो भी वो अपने माँ बाप से शेयर करेगा। इसीलिए दुनिया में सब कुछ अपन खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार खरीद नहीं सकते। ये संस्कार प्रबोधन से मिलते हैं। तो हर एक बच्चों को प्रबोधन करना, अच्छे संस्कार देना, ये जिम्मेदारी मेरे पत्रकार भाइयों की है, मेरी है, पुलिस की है, जनता की है। सब मिलके स्वच्छ दहिसर, सुंदर दहिसर और निर्भय दहिसर जीने का लोगों को आश्वासित करते हैं। आज रोजी दहिसर पोलीस स्टेशन आणि कस्तुरबा पोलीस स्टेशनमधील शाळा, त्याचप्रमाणे इतर जे नागरिक आहेत त्यांना या ठिकाणी बोलवण्यात आलं होतं आणि हा जनजागृतीचा ही जी मोहीम आहे ही राबविण्यात आलेली आहे। माननीय आमदार मनीषाताई चौधरी या देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि यामधून सर्वांशी हा अतिशय उत्तम संवाद हा साधण्यात आलेला आहे। यामध्ये लहान मुलांची काळजी, बालकांच्या वरती होणारे जे अत्याचार आहेत ते रोखण्यासाठी आपल्याला काय काय करता येईल त्याच्या उपाययोजना, त्याचप्रमाणे महिलांवरती जे अत्याचार होतात त्याकरिता मुंबई पोलीस दल हे एकूण 28 योजना यामध्ये राबवत आहेत, त्याची जनजागृतीसुद्धा आम्ही केलेली आहे आणि यामधून जनतेशी एक व्यवस्थित संवाद साधलेला आहे, जेणेकरून आपल्याकडे सुरक्षित वातावरण तयार आहे। आपली मुंबई ही सुरक्षित आहेच, परंतु आणखीन ती सुरक्षित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। शाळेची मुली किंवा मुलं हे जास्त सोशल मीडियाकडे अट्रॅक्ट होतात, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? ज्याच्यामध्ये सोशल मीडियाचं अट्रॅक्शन हे साहजिक आहे। पालकांनी, शिक्षकांनी, आपण सर्वांनीच याकडे लक्ष देऊन आपल्याला मुलांना त्याबाबतीत जागृत करावं लागेल। काय चांगलं काय वाईट याचे देखील ट्रेनिंग द्यावे लागतील आणि ते आपण करणं अपेक्षित आहे। धन्यवाद। एनएल कॉम्प्लेक्सचा जो डेड रोड आहे तिकडे पण असे मी 3-4 वेळा मागे सुद्धा स्वतः राऊंड घेतलेले होते आणि आपण तिकडची परिस्थिती बघितली की रात्री कार घेऊन येतात, कार मध्ये बसून 10 बसेसचा आढावा घेऊन तिकडे दारू पितात, मुलींवरती
छेडाछेड करतात. त्यामुळे इल्लीगल पार्किंग हे सुद्धा सर्व कार्यक्रम आम्ही घेतले होते. परंतु आता रोटरॅक्ट क्लबचा एक ग्रुप आहे, त्यांच्या माध्यमातून आपण जर गुड टच बॅड टच ह्यासाठी प्रत्येक लहान मुलांना जर त्या मुलं हे जागृत होतील. त्यामुळे मी पोलिसांना सांगू इच्छिते की जेवढे इल्लीगल पानाची दुकानं आहेत आणि त्याचबरोबर हॉटेल असेल हे इकडचे बंद व्हायला पाहिजेत. आणि त्यासाठी आई वडील कामाला जात आहेत. मॅडम मी MHB पोलीस स्टेशन, आईला वाटलं माझी मुलगी रोज कॉलेजला जाते, फेसबुक वरती कोणाची मैत्री झाली, आई वडिलांचं मोबाईल चेक करणं हे गरजेचं आहे. आणि एखाद्या पालकाला वाटलं की बाजूवाल्याचा मुलगा जरा थोडा साईड ट्रॅकला चाललाय तर दुश्मनी घेतली तरी चालेल, पण दुसऱ्याची केस केली, आई वडील पण सत्य गोष्ट सांगत नाही. पोलिसांवर आरोप. मुलीला सुद्धा एकट्यामध्ये विचारायचंय, मॅडम मुलीने सर्व परिस्थिती सांगितली, हा मुलगा मला काय द्यायचा मला माहिती नाही, माझी आई 8:30ला यायची,